तो रिसेंटली अवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने क्रिप्टिक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जो कई सारे क्वेश्चंस रेज करता है, और इस पोस्ट के नीचे उन्होंने कैप्शन दिया #डूम्सडे इज कमिंग। अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट के बाद यह पहला ऑफिशियल टीजर आया मार्वल की तरफ से, जो कि एक तरह से काफी वेग है। तो आखिर इस इमेज से रूसो ब्रदर्स क्या टीज करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इस इमेज को देखने के बाद ऑलरेडी कई लोगों ने ये गेस किया है कि ये एक चॉकबोर्ड है जिसे हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में रीड रिचर्ड्स को यूज करते हुए देखा था, और इस बोर्ड पर किसी तरह का इक्वेशन है जो कि मल्टीवर्सल ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। और ये पॉसिबल भी है कि ये वाकई एक चॉकबोर्ड ही है जिस पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है। हालांकि इस इमेज के साथ जो कैप्शन रूसो ब्रदर्स ने डाला है #डूम्सडे इज कमिंग, उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो डॉक्टर डूम से ज्यादा रिलेटेड है, स्पेशली कोई ऐसी इवेंट जो कि किसी तरह के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, किसी तरह के डूम से रिलेटेड। तो आखिर ऐसा क्या है इस इमेज में जो कि किसी तरह के डिस्ट्रक्शन या डूम को टीज कर रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो इस इमेज में जो भी लिखा हुआ है वो कोई अजीब सी लैंग्वेज जैसी ज्यादा लग रही है। हो सकता है कि ये किसी तरह की एंशिएंट लैंग्वेज हो और इस लैंग्वेज में भी किसी तरह का फॉर्मूला या इक्वेशन ही हो, लेकिन इस फॉर्मूला या इक्वेशन को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम ने बनाया होगा। ये इक्वेशन डूम ने अर्थ या मल्टीपल अर्थ को खत्म करने के लिए बनाया होगा। एंशिएंट लैंग्वेज और अर्थ के डिस्ट्रक्शन की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में इसकी एक बहुत बड़ी हिंट मौजूद है टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन में। जब अर्थ 616 पर इंकर्जन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले टचाला एक ब्लैक पैंथर को इसके बारे में पता चला था। जब टचाला वकांडा में खुले एक पोर्टल के थ्रू अंदर जाता है इन्वेस्टिगेट करने, तो वो एक पैरेलल अर्थ में आ पहुंचता है जहां उसे एक दूसरा अर्थ आसमान में दिखाई देता है। यह पहली बार था जब किसी ने 616 यूनिवर्स में इंकर्जन को देखा था। इस इंकर्जन के दौरान टचाला को एक ग्रुप दिखाई देता है जिसे एक ब्लैक स्वान लीड कर रही होती है। ये ग्रुप लैंड करते ही एक अननोन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है। टचाला का ग्रुप जब क्यूरियस होकर इस ब्लैक स्वान के ग्रुप को अप्रोच करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये ब्लैक स्वान एक बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज हाई सुमेरियन में बात कर रही है अपने ग्रुप के साथ। सुमेरियन असल में उन सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है हमारी दुनिया में, जो कि 2900 BC में बोली जाती थी। अगर हम उसके स्क्रिप्चर्स को देखें तो वो कुछ हद तक इस इमेज की राइटिंग से रिजेंबल करते हैं। अब ब्लैक स्वान का सुमेरियन लैंग्वेज को यूज करने के पीछे का रीजन मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इससे भी जरूरी चीज हमें पता चलती है इस ग्रुप को लेकर। ये ग्रुप अपने साथ एक डिवाइस लेके आया है जिसे एक्टिवेट करते ही एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब टचाला ब्लैक स्वान से इस डिवाइस के बारे में पूछता है तो ब्लैक स्वान इस डिवाइस को एक गिफ्ट बताती है जो उसे रबू मलाल ने दी है। रबू मलाल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही है। डूम ने अपना एक रिलीजन बना लिया था और ब्लैक स्वान्स का ग्रुप जिसे डूम ने क्रिएट किया था वो डूम के बनाए हुए इस रिलीजन में रबू मलाल को अपना गॉड मानता था। उनके लिए रबू मलाल एक ग्रेट डिस्ट्रॉयर था जो मल्टीवर्स के कोलैप्स के बिगिनिंग में बॉर्न हुआ था और इंकर्जन्स उसकी वजह से हो रहे हैं। उनका मानना था कि किसी प्लैनेट को सैक्रिफाइस कर देना उनकी तरफ से एक ऑफरिंग थी रबू मलाल को। ब्लैक स्वान्स एक अर्थ के डिस्ट्रक्शन को एक पूरे यूनिवर्स बचाने वाले इंटेंट से देखते थे। उन्हें लगता था कि किसी एक अर्थ के डिस्ट्रक्शन से उनके गॉड रबू मलाल को मल्टीवर्स बचाने में मदद मिल रही है। डूम ने खुद के बारे में रबू मलाल की फेक स्टोरी जानबूझ के फैलाई थी सो दैट ब्लैक स्वान्स अननोइंगली उसके लिए मॉलिक्यूल मैन को हर यूनिवर्स में मार सके। डूम को पता चल चुका था कि मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बीइंग्स बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को हर यूनिवर्स में प्लांट किया था सो दैट वक्त आने पर उन मॉलिक्यूल मैन को बॉम्ब की तरह यूज करके पूरे के पूरे मल्टीवर्स को एक साथ खत्म किया जा सके। बियॉन्डर्स के इसी प्लान को नाकाम करने के लिए उसने कुछ यूनिवर्सेस में मॉलिक्यूल मैन को वक्त से पहले ही मारना शुरू कर दिया, ये सोच के कि इंकर्जन्स रुक जाएंगे। इसी काम के लिए डूम ने अपना एक रिलीजन बना लिया और एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम को क्रिएट किया जिसकी वजह से किसी भी प्लैनेट को कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब क्योंकि ब्लैक स्वान का ग्रुप एक बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसने इस एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम का फॉर्मूला या इक्वेशन भी उसी लैंग्वेज में बनाया होगा जो ये ब्लैक स्वान ही समझ सकते हैं और कोई नॉर्मल बीइंग इस लैंग्वेज को इजीली डिसाइफर नहीं कर सकता। इवेंचुअली यही एंटी मैटर इंजेक्शन डिवाइस ब्लैक स्वान ने टचाला के सामने यूज किया दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इंकर्जन को रोकने के लिए। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस इमेज में जो भी राइटिंग्स हम देख रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एक एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम बनाने का फॉर्मूला है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम ने इन्वेंट किया होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने जो इंकर्जन्स के बारे में बताया था, अतिक्रमण तब होता है जब दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन से इतना तो क्लियर है कि अगर इंकर्जन के वक्त किसी भी एक यूनिवर्स को खत्म होने से बचना है तो उसे सामने वाली दुनिया को पहले खत्म करना होगा, और ये तभी पॉसिबल है अगर किसी एक अर्थ के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो जो सामने वाले अर्थ को उड़ा सके। डूम ने इसी कैपेबिलिटी को एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम के जरिए इन्वेंट किया होगा और इंकर्जन से बचने के लिए उसने ब्लैक स्वान्स के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर किया होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक डूम्सडे डिवाइस बनाने में यूज होगी जो बस कुछ ही सेकंड्स में एक पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अब तक एमसीयू में ब्लैक स्वान्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है,
हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग ब्लैक स्वान को इंट्रोड्यूस करे एमसीयू में। कॉमिक्स में इंकर्जन्स की स्टोरी ब्लैक स्वान्स के साथ ही शुरू होती है, जब टचाला उन्हें डिस्कवर करता है वकांडा में एक पैरेलल अर्थ पर। उन्हीं के जरिए 616 यूनिवर्स के एवेंजर्स को इंकर्जन्स के बारे में पता चलता है। एवेंजर्स डूम्सडे में हम मल्टीपल टीम्स को देखने वाले हैं, जिसमें सैम विल्सन के एवेंजर्स, येलेना के न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और लोकी की टीम, ये सभी होंगे। हो सकता है कि इनमें से किसी एक टीम को ब्लैक स्वान के एग्जिस्टेंस और इंकर्जन के बारे में पता चले। कुछ वक्त पहले एक फोटो आई थी जिसमें डायरेक्टर जो रूसो, एंथनी मैकी जो कि सैम विल्सन के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, लटिशिया राइट जो कि शूरी ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करती है एमसीयू में, और कई सारे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एक्टर्स बहरीन पहुंचे थे एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के लिए। बेसिकली यहाँ शूरी सैम विल्सन की एवेंजर्स की टीम का हिस्सा है, और इतने सारे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना ये इंडिकेट करता है कि कोई तो बड़ी इवेंट हुई होगी वकांडा में। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी बताया गया है कि कोई स्पेस क्राइसिस चल रही है अर्थ 616 पर, जिसकी जानकारी येलेना और उसके न्यू एवेंजर्स को नहीं है। ये स्पेस क्राइसिस मोस्ट प्रोबब्ली एक इंकर्जन ही है, कंसिडरिंग ये पोस्ट क्रेडिट सीन रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। यानी कि सैम विल्सन और उसकी एवेंजर्स टीम को ही सबसे पहले इंकर्जन्स के बारे में पता चला होगा अर्थ 616 पर, और ये तभी पॉसिबल है अगर शूरी या किसी वकांडन रेसिडेंट ने किसी इंकर्जन को देखा होगा या फिर किसी ब्लैक स्वान जैसे एंटिटी के साथ इंटरेक्ट किया होगा। अल्टीमेटली इंकर्जन्स की थ्रेट को सेटअप करने के लिए मार्वल को एवेंजर्स डूम्सडे में किसी ऐसे सीक्वेंस को दिखाना होगा मूवी के बिगिनिंग में, जिससे ऑडियंस को इस वर्ल्ड एंडिंग सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आए। अब तक किसी भी मूवी में इंकर्जन्स को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया गया है। हमें बस कुछ ग्लिम्स मिली है स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और द मार्वल्स में। कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर का इंकर्जन को डिस्कवर करने वाली सिचुएशन एक परफेक्ट ओपनिंग सीन हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में, जो मूवी के स्टेक्स को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है एवेंजर्स डूम्सडे के इस टीजर को लेके, और आपके हिसाब से इस इमेज में दिखाए गए राइटिंग का मीनिंग क्या हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता है अगले वीडियो में।